अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का फ़ोन है और डेड है। तो अपने स्टूडेंट का है तो उससे थोड़ा पूछते हैं कि आपने क्या क्या ट्रेस किया है इसमें और कितना काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम जासिम रज़ा है और मैं डिस्ट्रिक्ट और से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये मोबाइल मेरे पास शॉप में आया था और बहुत सारे लोग मैकेनिकों ने इसको देखा भी है। सब कह रहे थे कि इसका सीपीयू चेंज करो, लेकिन मैंने वो चेंज नहीं किया और मैं इधर कोर्स के लिए आया हूँ एसएमजेड लाहौर में। अभी मैंने सर को देखा है, अभी सर चेक करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे कि किधर से मसला है। अच्छा, सब लोग बोल रहे थे कि सीपीयू चेंज करो। सीपीयू चेंज। च- चलो, तो हम इसको चेक करेंगे। सही है कि लोग क्यों बोलते हैं कि इसका सीपीयू चेंज करो। हम चलते हैं स्क्रीन पे। सही है। अच्छा, हम स्क्रीन पे आ गए और थोड़ा सा हम इसकी बोर्ड को चेक करते हैं। सही है कि इसका काम कहाँ कहाँ पर हुआ है और बोर्ड पे कितना काम हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें ना तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा स्क्रैच व्रेच किया है। ये जगह कुछ जंपर उठाए हैं इधर से इधर तक। इसके अलावा ग्रिल उठाया गया है। ये इसका रोम है और ये पावर है, तो दोनों से ग्रिल नहीं है। इतना कि इसकी नेटवर्क सेक्शन से भी ग्रिल नहीं है। सही है। इसके अलावा इस साइड पे और तो हमें इस तरह नहीं दिख रहा है कि कोई काम हुआ हो, बस सिर्फ ग्रिल ही उठाया गया। ये एंटीना देखो, ये भी थोड़ा सा क्या है, खराब है। तो चलो, बहरहाल उससे तो हमारा सीट डेड नहीं होता। डेड अभी ये फिलहाल क्या है, डेड है। तो हम वो जगह चेक करेंगे जहां से हमारा फोन डेड हो सकता है। इस साइड अगर हम देखें, ये है सीपीयू और ये है रैम। तो रैम और सीपीयू दोनों से ग्रिल उठाया गया है, लेकिन बहुत खराब तरीके से ग्रिल उठाया गया है। सही है। तो कटर से ग्रिल उठा रहा है, यही कटर से ग्रिल उठाओगे तो यही सोल्यूशन आपको मिलेगा ग्रिल उठाने की। ये देख रहे हो ये। अच्छा, इसके बाद बाकी फोन क्या है फिलहाल सही है। तो देखो, इंस्टीट्यूट पे जो फोन भी जाता है ना, वो फ्रेश नहीं जाता। बहुत कम फोन आता है जो हमारे पास फ्रेश आ जाए। आता है तो कुछ इस कंडीशन में आता है। सही है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि कहां से हमने इसका स्टार्ट लेना है। डेड फोन का स्टार्ट आप कई तरीकों से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम स्मार्ट चार्जर से चेक करेंगे। देखो, बैटरी कनेक्ट नहीं है। बैटरी के बाहर हम चेक करते हैं इसको। तो बैटरी के बाहर इसमें जो लगा है वो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, बैटरी के बाहर इसने कोई एम्पेयर भी नहीं उठाया। सही है। ये जो 0.9 है, इससे ये कैमरा कनेक्ट है। दूसरा, इसने कोई एम्पेयर भी। अब देखो, मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। बैटरी में कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर लिया, अभी भी इसने कोई एम्पेयर नहीं उठाया। जो कि देखो, केबल कनेक्ट है, केबल कनेक्ट है। अब भी इसने कोई एम्पेयर। अब हमने इसको चेक करना है सप्लाई से, पावर सप्लाई से। तो पावर सप्लाई से चेक करने के लिए हमने क्या करना है, एक फ्रॉक्स ग्राउंड करना है और दूसरे से हमने डायरेक्ट इसको चेक करना है। अच्छा, देखो, पावर की को हम क्या करवा रहे हैं, प्रेस। तो पावर की को जैसे मैंने प्रेस कर लिया, हाँ, इसने कितना एम्पेयर उठा दिया, ये कुछ अजीब एम्पेयर उठा रहे हैं। 40 90 100, 40 90 100। फिर से देखो, मैं ट्राई करता हूं। ये देख, 102 तक जा रहे हैं। कितना, 100 102 तक ये चला गया। तो मैं फिर से ये हटा लेता हूं। 40 90 100,
इस तरह कुछ ऊपर ऊपर ही 102 तक लास्ट इसका रेंज था। सही है। तो अब हमने इसको केबल लगाना है और इसको चेक करना है। अच्छा, अब हम मीटर से इसका शॉर्टेज चेक करेंगे। देखो ये तो हमें सप्लाई से भी पता चल गया कि इसका प्राइमरी में कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि इसने 8 एम्पेयर नहीं उठाया 385 तक। और ये क्या है 1000 से ऊपर, तो ये भी पूरा ओके है। ओके है या नहीं है? ये बिल्कुल क्या था, क्लियर था। अब हमने क्या चेक करना है, प्राइमरी में तो शॉर्टेज नहीं है, फोन भी कुछ इस तरह बूट हो गया कि 100 से ऊपर ऊपर ही चला गया। अब हमने चेक करना है हमने लगाना है केबल। उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी वोल्टेज, कौन कौन सी जगहों पे कितने कितने वोल्टेज बननी चाहिए। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार न्यू से दिखा देता हूँ ये लाइनें, फिर मैं डायरेक्ट इसकी वोल्टेज चेक करूंगा। X6515 ऊपर लिख लिया और इधर सर्च कर लिया। तो X6515 देखो, इसका ये बोल रहे हैं कि इसका बिटमैप भी है और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी है, इसका डायोड वैल्यू भी है और वोल्टेज भी है। तो हमें क्या चाहिए, हम खोलेंगे क्या इसका चार्जिंग। अब देखो फॉल्ट है डेड, खोल लिया हमने चार्जिंग, क्योंकि इससे थोड़ा हमें पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। सही है, क्योंकि हमने स्टार्ट से इस फोन को अभी चेक करना है। यहां से 5 वोल्ट निकल गया, यहां से 5 वोल्ट हाँ जा रहे हैं, तो सीधा जा रहे हैं। हाँ, ये लाइन सीधा यहाँ आ गया एक यूवीपी सर्किट से होकर, और ये इसकी फास्ट चार्जिंग आईसी है। सही है। अच्छा, एक यूवीपी सर्किट से होकर सीधा हाँ, और सीधा आ रहा है किधर, पीएम तक। तो पीएम से इसका क्या निकल रहा है, वीपी। तो इन कैपेसिटरों पे हमने क्या चेक करना है, 4.2 वोल्ट। कितना वोल्ट, देखो जीआर तो इसका ओके था ना। अब हमने क्या चेक करना है, वोल्टेज। अब हमने वोल्टेज चेक करना है। तो इधर हमने वोल्टेज चेक करना है। अगर इधर हमें वोल्टेज क्लियर मिला तो उसके बाद हमने बक वोल्टेज चेक, उसके बाद हमने कॉइलों पे बक वोल्टेज चेक करना है। पहले कैपेसिटर पे चेक करना है, उसके बाद बक वोल्टेज चेक, क्या ये बन रहे हैं या नहीं। तो देखो मैं फिर से जाता हूँ स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैंने क्या चेक करना था, वीपीएच। तो क्या वीपीएच बन रहा है 3.5। तो बिल्कुल वीपीएच क्या है 3.5। इधर भी 3. यहाँ भी 3. यहाँ भी 3.5 और यहाँ भी 3.5। तो सारे के सारे क्या है। अब हम ब्लेड कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बक कॉइल बक वोल्टेज जब हमने चेक करना है वो टच नहीं होता। तो आपने कोशिश करना है, जब भी बक वोल्टेज चेक करना है ना, लोग इस तरह चेक करते हैं, कॉइल पे भी रखते हैं और 4.2 से भी टच। अगर इस तरह हो गया तो सीधा आपका सीपीयू। तो कोशिश आपने करना है कि आपने सिर्फ इधर ही रखना है प्रॉप्स। ये देख, सही है 1. अच्छा, बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो देखो मैं बैटरी को भी क्या करवा रहा हूं, बैटरी मैंने कनेक्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे इसको, बक वोल्टेज फ्लक्चुएट था तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर लिया। अब चेक करेंगे 0.8 0.7 बक क्या है, वेरिएशन है। सही है, कम और ज्यादा। इधर क्या है, वेरिएशन है। इधर भी वेरिएशन बन तो रहे हैं, लेकिन एक तो पूरा बन ही नहीं रहे, दूसरे वेरिएशन भी। तो सारे के सारे बक क्या है, वेरिएशन। अब देखो पावर एसी अपना काम कर रहा है। ज्यादा लोग इस केस में क्या करते हैं, पीएम को चेंज कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं ना, पीएम को चेंज करने की जरूरत है। देखो पीएम जोर लगा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ इस तरह रास्ता है कि पीएम जा तो रहा है, लेकिन रास्ते के बंद होने की वजह से पीएम वोल्टेज को सेंड कर रहे हैं, और वो ऊपर से वापस पीएम को वोल्टेज ये इधर से सेंड कर रहे हैं, वो उधर से वापस कर रहे हैं। ये फिर से जा रहे हैं, वो उधर से फिर से वापस
सही है, तो पीएम कोशिश कर रहे हैं, आप पीएम को नहीं चेंज ना रिवॉल्व कर सकते हो ना चेंज कर सकते हो। तो हमने आगे देखना है कि हमारे वोल्टेज क्यों वापस आ रहे हैं। अच्छा, आगे हमने क्या चेक करना है? एक तो ये मसला सीपीयू से भी आ सकता है। कहां से? सीपीयू से। सीपीयू से मसला आ सकता है या नहीं? ठीक है, अब बक वोल्टेज फ्लक्चुएट मिला तो हम स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। हम सीपीयू की भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये मसला आपकी वजह से है या किसी और जगह की वजह से है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे क्लियर करेंगे मसला कहां से आ सकता है। आउटपुट में शॉर्टेज हो, ये मसला आ सकता है। सीपीयू की शॉर्ट होने से भी ये मसला आ सकता है। एमएमसी की शॉर्ट होने से भी ये मसला आ सकता है, और रैम की शॉर्ट होने से भी ये मसला, तो कितनी जगहों से ये मसला आ सकता है? वेरिएशन का मसला बहुत ज्यादा जगहों से आ सकते हैं। तो हमने सीधा चलना है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो हम आगे का सप्लाई चेक करेंगे। खोलना है स्कीमेटिक लेआउट। अच्छा, इसकी स्कीमेटिक लेआउट तो बिल्कुल है ही नहीं। अब क्या करें? इसकी स्कीमेटिक लेआउट नहीं है, तो अब हम इस तरह करेंगे ना। अब हम पीसीबी का लेंगे जीआर। पीसीबी का क्या लेंगे? जीआर, क्योंकि स्कीमेटिक लेआउट इसका नहीं है। और तरीके भी है, लेकिन हम जीआर वाले तरीका अभी इस पे अप्लाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीसीबी को मैंने बाहर निकाल दिया। अब हम पीसीबी का क्या लेंगे? जी आर। इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि सीपीयू जब ठीक हो तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, और एमएमसी को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी पूरी कम्युनिकेशन, पूरा सिस्टम ओके है या ओके नहीं है। अब हम इसकी जार लेते हैं। तो मीटर को फिर से मैंने हार्ड डाइवर्ट मोड पे सेट किया। तो सीपीयू पे मैं आ गया, इधर मैं जीआर लेना शुरू कर देता हूं। ये देखो, कुछ टाइम के लिए इसने बीप दे दिया, चार्ज था और डिस्चार्ज हो गया। सही है। दोनों तरफ से बीप दे दे तो आपने इसको क्या करना है? ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर क्या आपस में जुड़ गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको, ये भी क्या है, पूरा की पूरा। अच्छा, ये ग्राफिक सेक्शन है। क्या इससे डेड हो सकता है? ग्राफिक का मसला आएगा ना, तो क्या हमने चेक करना है इसको? फिलहाल हमने इसको चेक, हाँ डेड भी हो सकता है, ग्राफिक आईसी भी डेड, लेकिन वो अलग तरीका है। सही है। अब इस तरह मसला, जब ग्राफिक से डेड होगा तो इतना बूटेंग नहीं लेगा। मैंने आपको एक एक बूटेंग सिखाई है। सही है, इतना बूटेंग तो नहीं लेगा, ये तो 100 से ऊपर ऊपर ही। सही है। हमारा शक सीपीयू पे था थोड़ा सा, जिस जगह पे था तो वो जगह मैंने पहले पहले चेक किया, लेकिन वो भी क्या हो गया क्लियर। इसलिए सबसे पहले मैंने सीपीयू पे अटैक, लेकिन उधर से मुझे रिजल्ट साफ मिला, तो दोबारा यहां आना पड़ा। देखो, कुछ टाइम के लिए बीप दे रहे हैं, लेकिन फिर से ये देखो, दोनों तरफ से क्या दे रहे हैं? दोनों तरफ से एक कैपेसिटर पे हमें बीप मिल गया। अच्छा, अब हमने इसको कंफर्म करना है, तो मैंने मीटर को डायोड रेंज पे सेट कर लिया। अब देखो कितना है, 0.00 और 0.000, मतलब जो लेन भी है, लेकिन फुल क्या है? फुल शॉर्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूं। देखो, कुछ हेल्प करता है सप्लाई, कुछ हेल्प करता है मीटर, और थोड़ा बहुत हेल्प करता है स्मार्ट चार्जर। तो कुछ हेल्प हमने
सप्लाई से ले लिया और कुछ हेल्प हमने मीटर से ले लिया और कुछ स्मार्ट चार्जर से ले लिया। स्मार्ट चार्जर ने तो बता दिया कि ये बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है, उसने तो कोई एम्पेयर ही। सप्लाई बता रहा था 102 तक, सप्लाई ने हमें सिर्फ जगह दिखा लिया, पॉइंट दिखा दिया कि फला फला जगह आप चेक कर सकते हो। 102 से हमें ये पता, एक एक बुटेंग में आपको इंशाल्लाह डेट सेक्शन में लिखवाऊंगा, सही है। जो लिखे है वो तो अभी स्टार्ट है। इसके अलावा एक लेन हमें शार्ट मिला। अब हमें पता नहीं है कि ये लेन कहां से आ रहा है, ये लेन कहां जा रहा है, कोई पता भी नहीं है। तो बिटमैप का काम पता है ना, बिटमैप का काम ही यही है कि तो ये लेन आ कहां से रहा था और जा कहां पे रहा है, सही है। मेरा बात तो समझ में आ रहा है ना आप सबको? सही है। अब देखो, मैंने इसका खोलना है बेटा मैप, ये कैप याद रखना, सही है। 1 2 3 तीसरे नंबर का रोम के साथ लगा है, सही है, एमएमसी के साथ ही इसके पास नजदीकी लगा है। अब देखो, तो मैं आ गया इधर और मैंने अभी खोलना है बेटा मैप। तो देखो मैंने बेट मैप पे क्लिक कर लिया और ये बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करो। अच्छा देखो, कौन सा था ये, तीसरे नंबर वाला था, ये वाला। अच्छा, इस लेन को अगर हम देखें ना, VEMC PMU मतलब वोल्टेज एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, वोल्टेज एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड पावर मैनेजमेंट यूनिट, ये लेन है एक। इसका फुल मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। तो 517 SP GR मिलना चाहिए, जो इस टाइम पे आपको 000 GR मिल रहा है। तो ये लाइन क्या है, फाल्टी है ना। जब ये लाइन फाल्टी है तो जिसका कहना है कि इस सीपीयू को चेंज करो ये ऑन हो जाएगा, जिस तरह उसने बोल दिया कि वो बोल रहा था कि सीपीयू को चेंज करो, आप मुझे बताओ 5 सीपीयू चेंज करो ये ऑन हो जाएगा? जब तक आप ये लाइन क्लियर ना को तब तक ये ऑन होने वाला है। तो यही तो बात है ना, ये कभी भी ऑन होने वाला। इस लेन के बाद इस लेन को हम अभी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आसान बात है। ये लेन गया है एमएमसी में, कितने जगहों पे कनेक्ट है, L6 F15 L6 F15 J10 K9, मतलब 4 पॉइंट से क्या है, 4 पेनों से ये कनेक्ट है। इससे निकल गया है 1 2 3 और इधर एक 4, तो 4 से इधर कनेक्ट होकर पीएम में आया है। मतलब पीएमएस को क्या दे रहे हैं, वोल्टेज। पीएमएस को क्या दे रहे हैं, वोल्टेज की लाइन है। ये कौन सा लाइन है, वोल्टेज की लाइन है, सही है। और इस लाइन पे वोल्टेज मार्क नहीं है, मार्क है या नहीं है, ये आपको पता है ना। वोल्टेज क्यों मार्क नहीं है, क्यों बारनी वाले इस पे वोल्टेज मार्क नहीं करते, सही है। अब देखो, अब हमने इधर बनाना है स्मोक। तो 1 2 3 4 कंपोनेंट है और रोम और पावर, इन सब पे हमने क्या बनाना है अभी, स्मोक। तो मैं वापस जाऊंगा, वापस में आ गया इधर, मैं स्मोक बनाऊंगा। अच्छा, मैं अभी स्मोक बनाने वाला हूं, तो जूम मैं थोड़ा सा आउट कर देता हूं। स्मोक बन गया, सही बन गया। हाँ, अब हमने इस पे देना है वोल्टेज, क्या देना है, तो सप्लाई को हमने क्या सेट करना है, 0.6 और 5 एम्पेयर, मतलब कम से कम हमने सेट किया है, बहुत कम। अब हम क्या करेंगे, इस पे दे देंगे वोल्टेज। तो मैं सप्लाई की तार इस ब्लेड से कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा, इधर मैं एक जंपर लगा लेता हूं इसका, ये, और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं, सही है। तो ग्राउंड में यहां पे
ग्राउंड मैंने यहाँ पे लगा दिया और ब्लेड में वहां पे कनेक्ट करूंगा, जो लेन ही था उसी लेन पे हमने कनेक्ट करना है। अच्छा देखो, ये वाला कैपेसिटर था या नहीं था, याद है? कैपेसिटर याद है, तो मैंने इस पे क्या देना है, वोल्ट। तो मैं इस पे वोल्टेज दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको क्या करूंगा, वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। आपने देखना है कि कौन सा एरिया मिलेट। अच्छा ये देख लिया, ये कैप क्या हो रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाऊं, देखो आसान बात है। ये कैप देख लिया, ये क्या हो गया, मिलेट गर्म हो गया। अब देखो, मैं इधर ही बनाता हूं सप्लाई, ये मैंने बना दिया सप्लाई। सप्लाई में मैंने कितना वोल्ट, अब कितने वोल्ट पे है, 1 वोल्ट। हाँ, तो 0 1.00 ये 1 वोल्ट हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ V, क्या लिख लिया मैंने, और 5 मैंने क्या सेट किया सप्लाई में, एम्पेयर, 5 एम्पेयर। ये जो उठा रहा था 102 मिली एम्पेयर उठा रहा था, और ये जो है ये 5 एम्पेयर है, सही है। फुल बूटिंग उठा रहा था 102, ये कितना बूट हो रहा था, ये इतना बूट 102 तक सप्लाई पे बूट हो रहा था। तो इसका एक है प्लस वायर और दूसरा, प्लस से एक जंपर उठा दिया सीधे इस कैपेसिटर पे। अब इसमें इस वायर में जो वोल्टेज था ना, वो कितना था, और एम। तो यहाँ पे जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई कर लिया ना, तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया, हाँ। अब ये लेन सीधा इस तरह कनेक्ट है, ये देख रहे हो, ये इधर किसी और कैपेसिटर से भी कनेक्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट किधर कनेक्ट करता हूँ, इसी सेट से इस तरह, और पीएम में आया है। और इधर कितने जगहों पे कनेक्ट था, सही है। तो ये एक लेन होता है, ये अलग अलग जगहों पे इस तरह कनेक्ट होता है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये शार्ट है, ये शार्ट है, कंपोनेंट शार्ट है, इसलिए हम क्या अप्लाई करते हैं, ऊपर से स्मोक बनाते हैं ताकि नजर आए, वोल्टेज देते हैं ताकि वो जगह, सही है। मैं आसान मिसाल दे दूं ना, ये हाथ है ना, ये मिसाल इधर थोड़ा सा जख्मी हो गया, नमक इधर भी डालो, इधर भी डालो, और जख्म पे डालो, वो क्या होगी, जल जाएगा, सही है। तो ये पहले से क्या था, जख्मी था, मतलब पहले से इंटरनली ये शार्ट है। तो मैं इस कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से कोशिश करता हूँ सिट ऑन, सिट को बूट होने की। तो जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ वापस। अच्छा, तो मैंने अभी इसको क्या करना है, निकालना है। इस कैप को निकालते वक्त आप कोशिश करो ना कि इस तरीके से आप निकालो कि ये और कुछ खराब ना हो। ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। और इसको मैं बाहर चेक करता हूं, तो बाहर जब मैं इसको चेक करवा रहा हूं, देखो ये कैपेसिटर क्या है, फुल शार्ट है, सही है। तो बोर्ड को मैं साफ करता हूं और उसके बाद मैं फिर से बूट करने की कोशिश करता हूं। वो बैटरी एक देखो, अच्छा देखो, बोर्ड को मैं वापस फिट करवा रहा हूं, सही है, ये फिट कर लिया। और अभी मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूं, बूट करने की कोशिश। देखो फोन भी ऑन, सही है। अच्छा थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसका कि ये ऑन पूरा हो जाए। और देखो फोन पूरा ऑन हो गया। तो इसका टच भी चेक करते हैं, ये देखो, हाँ ये देख रहे हो, मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ, ये पासवर्ड सही है, ये देखो पासवर्ड में ठीक है। तो किसका था,
जैसा कि हमको पता था कि इंशाल्लाह ये ठीक होगा और ये ठीक हो भी गया। और हम मैकेनिक से गुजारिश करते हैं कि प्यूरी को साथ लेकर बैठा करो और फजूल में इसी प्यूरी बॉल मत करो, वरना ये मोबाइल अभी देखो ज़ाया होती, लेकिन ज़ाया होने से बच गई। सर सही थैंक यू है। सर जी। अच्छा, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये लाहौर में है, यतीमखाना चौक में, और नयाज़ी अड्डे के करीब है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।